नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ अलग तरीके से और कुछ नए तरीके से ब्लाउज़ की माप कैसे ली जाती है हम आप लोगों को पूरे डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो ये रहा हमारा पुराना ब्लाउज, मैं इसी का माप लेने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ब्लाउज को ठीक कर लेते हैं। तो ब्लाउज का माप लेते समय हमें लिखते भी जाना है कि कहाँ पे कितना हो रहा है। इस तरह से क्या होता है कि हमारा इजी हो जाता है जब हम कटिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरा फ्रंट पार्ट्स है। अब इसे हमें क्या करना है कि उल्टा साइड, मतलब पीछे के जो बैक पल्ला होता है उस तरफ इस तरह से घुमा लेना है, इस तरह से। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें ब्लाउज की लंबाई की माप लेनी होती है। तो हम पीछे की तरफ से ब्लाउज का माप लेंगे, लंबाई का, इस तरह से। अभी हमें ज़्यादा खींचना भी नहीं है, नॉर्मली रखना है इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए 13 रेडी आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, पीछे की गले की जो लंबाई होती है हम उसे लेंगे। तो देखिए, यहाँ से हम तिरछे में ले रहे हैं। ये जो हमारा कंधा है, शोल्डर, वहाँ से इस तरह से तिरछे में ले रहे हैं। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिस तरह से ले रहे हैं, अगर तिरछे में ले रहे हैं तो कटिंग भी तिरछे में ही करना है। अगर आप इस तरह से देखिए, सीधा में अगर आप ले रहे हैं तो आपको कटिंग करते समय सीधा में ही कटिंग करना पड़ता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आप अगर तिरछे में ले रहे हैं तो तिरछे में कटिंग करना है, अगर आप सीधे में ले रहे हैं तो सीधे में कटिंग करना होता है। तो आपका जो ब्लाउज़ का माप रहेगा वो वैसा ही परफेक्ट आएगा। अब इसे हम देखिए यहाँ पे सीधे कर लिए हैं ब्लाउज को। अब फ्रंट में वैसा ही लेंगे। अगर आपको तिरछे में इजी लगता है तो तिरछे में ले सकते हैं, नहीं तो सीधा में ले सकते हैं, इस तरह से। तो हमारा जितना आएगा आप उसमें 1/4 इंच एक्स्ट्रा लेकर के कट कर सकते हैं गले की गुलाई। ये हमारा हो गया। अब देखिए, ये जो फ्रंट का पल्ला होता है 1/2 इंच एक्स्ट्रा होता है। जैसे हमारा पीछे का पल्ला 13 आया था, तो यहाँ पे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के हम फिटिंग्स का मार्क करेंगे या स्टिच करेंगे या फिर कटिंग करेंगे। कटिंग करते समय हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो फ्रंट पल्ला है उसको 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेकर के कट करें। अब यहाँ देखिए, सीने का माप लेंगे तो आप किसी भी एक साइड का इस तरह से माप ले सकते हैं। और जो आई हुक का पार्ट्स होता है, जो पट्टी होता है, उसे छोड़ते हुए हमें माप करना है। अब देखिए, यहाँ पे कमर का जो माप लेंगे हमें इसे खोल करके ही लेना है, फोल्ड में कभी नहीं लेना है। और जो आई हुक का पट्टी है उसे हम छोड़ करके उसके बाद मापी लेंगे, इस तरह से। देखिए, यहाँ पे देखिए, शोल्डर के माप लेंगे, उसके पहले कपड़े को ठीक कर लेते हैं। ब्लाउज का जो हुकाई होता है उसको हम लगा लेते हैं। लेकिन आप जैसे भी ले, थोड़ा सा शोल्डर इधर उधर हो ही जाता है, कम ज़्यादा। तो उसका एक ही फंडा है कि आपका जो 32 साइज से लेकर के और ये 40 साइज तक होता है, उसके बीच में आपका कोई भी साइज हो। और दूसरी बात ये कि अगर आप डीप नेक पे बना रहे हो 7, 8, 9, 10, 11, तो उसके लिए शोल्डर की माप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप 5.5 लेंगे तो हो जाता है। 5.5 शोल्डर से आपका परफेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, आर्म होल की माप कैसे लेंगे हम। तो यहाँ पर शोल्डर के ऊपर हम इंची टेप को रखेंगे इस तरह से, और गुलाई में इस तरह से माप लेते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, इस तरह से। तो आपका जितना भी आएगा आप लिख कर रख सकते हैं। यहाँ पे स्लीव्स की लंबाई इस तरह से ले लेना है हमें। यहाँ से लेकर के जहाँ पे हमारा शोल्डर अटैच हो रहा है वहाँ तक इस तरह से इंची टेप को पकड़ेंगे, टानना नहीं है हमें। और मोहरी का इस तरह से ले लेना है। जितना भी आ रहा है आप लिख करके रख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ब्लाउज से माप लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे ज़रूर
उस डाउट को मैं दूर करूँगी। अगर आप कटिंग का वीडियो देखना चाहते हैं तो वो पार्ट 2 में मिलेगा, आप वहाँ से कटिंग का वीडियो आप सीख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको पार्ट 2 देखने को मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।